एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था। रामू की शादी सीता से हुई थी। सीता एक दयालु महिला थी। वे दोनों बहुत खुश थे। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। तूफान ने बहुत नुकसान किया। रामू और सीता का घर भी टूट गया। वे बहुत दुखी थे। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कड़ी मेहनत की और एक नया घर बनाया। सीता ने भी उसकी मदद की। वे दोनों एक साथ मुश्किलों का सामना कर रहे थे। कुछ साल बाद सीता गर्भवती हुई। रामू बहुत खुश था। वह पिता बनने वाला था। उसने सीता का बहुत ख्याल रखा। वह चाहता था कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। 9 महीने बाद सीता ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। रामू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने अपनी बेटी का नाम रानी रखा। रानी बहुत प्यारी थी। रामू ने रानी के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदे। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सीता भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। रानी के जन्म के कुछ समय बाद रामू ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम गीता था। गीता सुंदर थी, लेकिन उसका दिल अच्छा नहीं था। वह रानी से ईर्ष्या करती थी। गीता हमेशा रानी को परेशान करती थी। वह चाहती थी कि सारा प्यार और ध्यान उसे मिले। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। गीता ने रानी को जंगल में ले जाने का फैसला किया। गीता रानी को जंगल ले गई और उसे वहां अकेला छोड़ दिया। रानी बहुत छोटी थी। वह रोने लगी। गीता बेरहमी से मुस्कुराई और गांव वापस चली गई। सेक्शन 4 द मंकीज लव। रानी जंगल में अकेली रो रही थी। तभी एक बंदरिया आई। वह रानी को रोता देखकर दुखी हो गई। बंदरिया को रानी पर दया आ गई। बंदरिया ने रानी को अपनी बाहों में ले लिया। उसने रानी को चूमा और प्यार किया। रानी को बंदरिया में अपनी मां का प्यार महसूस हुआ। वह चुप हो गई। बंदरिया रानी को अपने साथ अपने घर ले गई। बंदरिया का घर एक पेड़ के ऊपर बना था। वह रानी का बहुत ख्याल रखती थी। सेक्शन 5 द काइंड साधु। उसी जंगल में एक बूढ़े साधु रहते थे। वह बहुत दयालु थे। एक दिन साधु ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने रानी की आवाज सुनी। साधु ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि एक बंदरिया एक बच्ची को गोद में लिए हुए है। साधु को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बंदरिया के पास गए। साधु ने बंदरिया से पूछा, यह बच्ची कौन है? तुम इसे कहां से लाई हो? बंदरिया ने साधु को इशारों में सब कुछ बताया।